अब तक हम पढ़ चुके हैं कि शामली जो अंगरक्षिका है वह आकर कहती है कि बनवीर जो है, क्रूर बनवीर राजा विक्रमादित्य की हत्या करके अभी उदय सिंह की हत्या के लिए आ रहा है। किसी भी प्रकार जो है इनकी प्राण की रक्षा करनी पड़ेगी। अब जब पन्ना जब कहती है कि वह क्या करने वाली है, वह यहाँ से भाग जाएगी, तो वह कहती है कि जो महल के बाहर क्या है, चारों तरफ सिपाही लोग खड़े हुए हैं, बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। और तब वह कहती है कि पन्ना कहती है कि वह बनवीर के साथ युद्ध करेगी, तलवार लेकर उसके साथ युद्ध करेगी। और तब शामली कहती है कि यह संभव ना हो सकेगा, क्योंकि बनवीर अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ कई सिपाही भी आएंगे, तो उसकी रक्षा, उसके साथ युद्ध करना संभव ना हो पाएगा। वह उदय सिंह एवं तुम दोनों की ही वह हत्या कर देगा। और वह क्या है, चित्तौड़ को पाने के लिए वह अभी क्या है, जितने भी उसके आगे जितने भी लोग आएंगे वह शत्रु जो हैं उनकी वह हत्या कर देगा। इतने में वह तुलजा भवानी के समक्ष वह आंखें मूंद कर शक्ति के लिए क्या है प्रार्थना करती है, कोई उपाय देने के लिए वह प्रार्थना करती है। इतने में क्या है, कोई उसके कमरे में आता है, वह दरवाजे में कोई आता है, तब वह पूछती है कि कौन है, और इतने में पता चलता है कि कीरत बारी ने प्रवेश किया है। कीरत आता है, अन्नदाता कीरत बारी हूँ, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। पूछती है बाहर कोई है क्या? अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा। तो बाहर क्या है, सिपाहियाँ हैं। जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को यह का हो रहा है, मतलब आधी रात को इस प्रकार सिपाही क्यों पहरे में है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बारी हूँ, इससे कोई नहीं, मतलब क्या है, कोई भी अंदर घुसने की किसी को भी अनुमति नहीं मिल रहा है। सिर्फ मैं झूठी पत्तल उठाने के लिए आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे को अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अनुमति मिली है। पन्ना, तो क्या तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, मैं तो झूठे पत्तल उठाता हूँ, इसीलिए मेरे को किसी ने रोका नहीं। कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवरजू ने ब्यालू कर ली, धाई माँ मैं झूठन पालूं। तो कीरत किस लिए आया था? कुंवर जी के झूठे पत्तल उठाने के लिए आया था? नहीं, कुंवरजू जिए धाई माँ, जब मैं कुंवरजू बूंदी से आए हैं तब से मगर महल में उजियारा फैल गया है। तो जब मतलब वो कहते हैं, कीरत क्या कहते हैं, जब से इन्होंने यहाँ पे उनका जन्म हुआ है तब से क्या है, हमारे नगर में क्या है, चारों तरफ खुशहाली फैल गई है। जुग जुग जिए हमारे कुंवर जी। राणा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे तब धाई माँ अपनी चौर छत्तर कुंवर को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवरजू राणा होंगे तो सागर जहान उनकी बंदगी करने आएंगे। सज जानी धाई माँ, कुंवरजू के रूप में स्वरूप दर्शन दाखिल है, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। कीरत क्या कहता है, कुंवर जी को बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। ठहर कर धाई माँ कुछ सोच रही हैं, इस पर यहाँ पे धाई माँ कुछ सोच रही थी, वो अनमनी सी थी। पन्ना चौंका, हाँ मैं सोच रही हूँ, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ खड़े हैं सिपाही सामने। बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार करने में जवान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कहीं चुका हूँ कि उनके लिए अपने जान तक हाजिर कर सकता हूँ, उनके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत, ऐसी बातों में तीन तिरवजा नहीं हराते धाई माँ, मौके पे ही देखा जाता है। तो वह मौका आ गया है कीरत, मौका, कैसा मौका? तो कीरत से कहते हैं कि देखो मौका आ गया है, अब किसी भी प्रकार क्या है, उदय सिंह की रक्षा करना पड़ेगा। पन्ना, कुंवर जी को बचाने का? कीरत, कौन सा सिर पैर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी की बाल भी बांका कर सके? और कीरत के रहते धाई माँ, हंसी तो नहीं कर रही हो? अन्नदाता, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही हो? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। तो वह क्या कहती है, कुंवर जी के प्राण जो हैं अभी संकट में है, किसी भी प्रकार उन्हें बचाना ही पड़ेगा। कीरत, पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे तो मैं तलवार ले आऊं?
तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करना होगा। हुक्म दे अन्नदाता। भवानी तुलजा ने मेरे मन में उपाय सुझाया। तो भगवान ने, तुलजा भवानी ने क्या है, मेरे माथे में एक उपाय सुझाया है। हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंखें मूंद के। तो भवानी ने कौन सा हुक्म किया, उससे मनोगे अन्नदाता, सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते हो, तो तुम झूठे पत्तल उठाकर ले जाते हो, इसीलिए तुम जब बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ठीक कहती हो अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाओ। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पन्ना कीरत से क्या कहती है कि तुम जो टोकरी है उसमें कुंवर जी को लिटाकर ऊपर से गीली पत्तल से, मतलब पत्तों से ढककर तुम महल के बाहर ले जाओ। कीरत, वाह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसा निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ है? सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, ये जागने ना पावे, मतलब अगर उठ गए तो मुश्किल हो जाएगा। कीरत, अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़े के सोएगा, कौन जानता था। कीरत, ये सब भाग्य की बात है अन्नदाता। आज पत्तल ओढ़े सोएंगे, कल राज दुसाला ओढ़ेगा। आज पत्तल ओढ़ेंगे और बाद में क्या है, कल देखा जाएगा अभी दुसाला ओढ़कर सोएंगे। वे राजगद्दी में विराजमान होंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता। कुंवर जी कहाँ है? मेरे कमरे के नीचे सो रहे हैं, तुम उन्हें उठाकर ले जा सकोगे? अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठाकर ले जा सकते हो। ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी टोकरी थी, और कीरत जो है उन्हें टोकरी पर ले जाने के लिए राजी हो जाते, कहते हैं कि मेरे को क्या है, उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्नदाता, आपके जस ना हो तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रख ला जा सकती है। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले जाऊं। तो आज क्या है, काफ़ी लोग निमंत्रित थे, इसीलिए क्या है, मैं आज बड़ी टोकरी लेकर आया हूँ, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना, तो चलो तुम्हारी मदद कर दूँ। अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लूँगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहीं जहाँ शमशान है। तो कहाँ पर मिलने की बात कहते हैं कि तुम वहाँ पर जो नदी है, बेरिस नदी, शमशान के किनारे बेरिस नदी है, बेरिस नदी के किनारे के शमशान है, तो वहाँ जाकर तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं पर आकर रात को मिलूँगी। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहीं मुझे किसी पे आदमी की नज़र ना पड़ेगी। तो वहाँ पे शमशान है, तो क्या वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तो बेरिस नदी और शमशान जो है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझे किसी भी आदमी की नज़र ना पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसा एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। और यह कहकर कीरत, अन्नदाता तो करता है, धन्य तो आप हैं, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं। तो वह कहता है मैं चलता हूं। और वह क्या करते हैं, टोकरी में कुंवर उदय सिंह को लिटाते हैं, उठाकर वहां से चले जाते हैं। अब शामली का प्रवेश। शामली धायमा महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। तो सब कहीं पहरेदार हैं, शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। तो उत्तर की तरफ के सिपाही क्या है, कम है, और कम होने का कारण क्या है, बनवीर को लेने गए हैं सिपाही लोग। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ।
सामने देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का उपाय सोची, मैं अभी आती हूँ कीरत, चलो। वह कीरत को लेकर चली जाती है। दोनों का प्रस्थान। सामने न जाने धाइमा क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तब से यहीं बना है, क्या होगा। हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क भी में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भगवानी कुंवर की रक्षा करो। और तब वह कहती है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। पेज नंबर 174 खोलिएगा। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। पन्ना आती है और कहती है कि अब क्या है, कुंवर जी की रक्षा हो गई है। सामने प्रसन्नता से हो गई, हो गई, हो गई, कैसे। पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। अब उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। अब क्या है, कुंवर को लेकर क्या है, वह बाहर चले जाएगा, कोई उसे रोकेगा भी नहीं और कुंवर जी बच जाएंगे। वाह धाइमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि कीरत बारी झूठी पत्तलें ले जा रहा है, कोई उससे कुछ ना पूछेगा नहीं। चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे, ज़रूर बचेंगे। पर धाइमा, ये सब तुम्हें किसने सुझाई। भवानी ने। मैंने आंखें बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय कीरत बारी आया। उसने कहा, मैं झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माला मत्ता तो मेरे पास नहीं है, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही बात सुझा दी। पर एक बात है धाइमा, क्या बनवीर यहाँ ज़रूर आएंगे। वे तुम्हें महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पावेंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। आकर ही तो वे ढूंढेंगे कुंवर जी को, तब तुम क्या उत्तर दोगे। कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। अगर तुम्हारे ऊपर तलवार चला देंगे तो तुम्हारे बगैर तो कुंवर जी जिएंगे ही नहीं। मैं अपनी प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसे विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। सामने बनवीर के सिर पर खून चढ़ा गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। तो जब वे कुंवर जी को नहीं पाएंगे तो तुम्हें ज़रूर मार डालेंगे। मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली। पन्ना को अपनी जान की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है तो कुंवर जी को लेकर। सामली, पर चिंता कुंवर जी का है, तुम्हारे बिना वे तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। तो मुझे ना पाकर उनकी हालत जो क्या होगी, मैं उसको लेकर भी चिंतित हूँ। मेरे मरने से क्या, पर मेरे बगैर भला कुंवर जी कैसे जिएंगे। तो सामने, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। किसी प्रकार अगर बनवीर को धोखा दिया जाए तो कुछ हो सकता है। पन्ना, दे सकती हूँ, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। क्या कहती है, धोखा दे सकती हूँ। कुंवर का जो पलंग है वहाँ पर किसी और को सुलाकर। वह क्रोध से अंधा रहेगा ही, पहचान भी ना सकेगा कि वह कौन सोया है। तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला देगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। सामने मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों पर प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। सामने, धाइमा संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो। कुंवर जी की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरे आंखों का तारा है। तो क्या कहती है, मैं अपने पुत्र चंदन को उस सेज पर सुला दूंगी, चंदन को सुला दूंगी। सामली, चंदन को सुला दूंगी, उसे नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। तो उदय सिंह की रक्षा के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान दे दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। सामने, धाइमा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत कहना, मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं सुन सकूंगी। और वहाँ से यह कहकर उसकी बातों को सुनकर जो सामली है कहती, मैं ऐसा नहीं सुन सकती, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पन्ना, चली गई,
कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकेगी। मैं जो करने वाली हूँ उसे सामली सुन ही नहीं सक रही। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपने रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतानी की मर्यादा, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, सच्ची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे, नेपथ्य से चंदन का स्वर। माँ माँ इतने में क्या है, आवाज़ आता है चंदन का प्रवेश। बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी।